इंडिया दर्पण न्यूज से मैं हूं राम प्रकाश वत्स। पौंग झील में प्रवासी चरवाहों का डेरा, वन्य प्राणी विभाग मौन, स्थानीयों में उबाल। रिपोर्टर कांगड़ा से चीफ ब्यूरो विजय समयाल। पौंग झील के प्रतिबंधित क्षेत्र में एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी हजारों की संख्या में प्रवासी चरवाहे बिना अनुमति के झील की खाली जमीन पर डेरा जमाए बैठे हैं। भैंसों के झुंड चराई में जुटे हैं और वन्य प्राणी विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। इस लापरवाही को लेकर अब स्थानीय जनता और समाज सेवी संगठनों में तीखा आक्रोश पनपने लगा है। विजुअल: झील किनारे चरती भैंसें, टेंट, घुमंतू चरवाहे। पौंग झील की सीमाएं जहां आम नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित है, वहां समकेहर, बाथू, हरसर और पनाल जैसे इलाकों में प्रवासी चरवाहों ने कब्जा जमाया हुआ है। ये लोग जम्मू कश्मीर और पंजाब से बिना किसी सरकारी अनुमति के झील क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। विजुअल: वन्य प्राणी बोर्ड के साइन बोर्ड, खाली जमीन, पक्षी और भैंसें एक साथ। हैरत की बात यह है कि वन्य प्राणी विभाग स्थानीय किसानों को तो व्हीकल लेकर या फसल बोने से रोक देता है, मगर हजारों की संख्या में आए इन भैंसों और टेंटों पर विभाग आंखें मूंदे बैठा है। यही नहीं, इन पशुओं में मौजूद संक्रमण स्थानीय मवेशियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। विजुअल: शाम होते हुए तंबू लगाते चरवाहे, अवैध कब्जे, नोटों का लेन देन। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि कुछ प्रभावशाली लोग वन्य क्षेत्र की जमीन पर अवैध कब्जा कर इन चरवाहों से टेंट लगाने के पैसे वसूल रहे हैं। दिन भर खुले में घूमने वाले ये चरवाहे रात के अंधेरे में झील किनारे टेंट गाड़कर रुक जाते हैं। समाजसेवी संजय राणा ने उठाए मुद्दे। अगर वन्य प्राणी विभाग ने इन चरवाहों को जल्द नहीं हटाया, तो हम भी झील की खाली जमीन पर ट्रैक्टर लगाकर बिजाई शुरू कर देंगे। नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। विजुअल: संजय राणा ट्रैक्टर के पास खड़े, नाराज ग्रामीण, प्रदर्शन की तैयारी। स्थानीय जनता अब खुलकर विरोध की राह पर है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि हर साल ये समस्या दोहराई जाती है, मगर प्रशासनिक मशीनरी की नींद देर से खुलती है। वन्य प्राणी विभाग डीएफओ हमीरपुर, रेजिनोड रॉयस्टोन: वन्य प्राणी विभाग की जमीन में ठहरे हुए इन घुमंतू चरवाहों को जल्द निकाला जाएगा। हमारी टीमें लगातार इस दिशा में कार्यरत हैं। हर साल पौंग झील की जमीन पर चरवाहों के डेरा डालने की यह समस्या अब स्थायी रूप लेती जा रही है। विभागीय ढिलाई, अवैध वसूली और स्थानीय नाराजगी के इस त्रिकोण में वन्य जीवन सबसे बड़ा नुकसान झेल रहा है। सवाल अब यही है कि क्या वन्य प्राणी विभाग व प्रशासन समय रहते इस पर कार्रवाई करेगा, या फिर एक और साल इसे यूं ही गुजर जाने देगा। झील में फैलती भैंसों की कतार, दूर दूर तक तंबू और पक्षियों की उड़ान देखी जा सकती है। पहले तो आप सभी भाई पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए आगे आए। मुद्दा ये है कि आपके सामने ही आप देख सकते हैं कि कितनी हज़ारों में जो भैंसें जो बाहर से आए हुए प्रवासी गुजर हैं, इनकी जहां पर चर रही हैं। और जैसे आपको पता है कि ऊपर एक टोल टैक्स लगाया है इन्होंने, जिसकी पर्ची काटी जाती है प्रत्येक पर आदमी की 10 रुपये, और गाड़ियों से, बड़ी गाड़ी से 100 रुपया, छोटे से 40 रुपये, और जिनमें से छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हों उनसे भी ये 10-10 रुपये वसूल करते हैं। तो शंका ये है कि ये इतने मवेशी, इतनी भैंसें और ये बाहरी समुदाय से आए हुए लोग, ना ही इनकी एंट्री जहाँ पर कैसे हुई। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि जिस इनमें से पता नहीं कई कितने संदिग्ध होंगे, जिनकी ना तो पंचायत को